नैनीताल लोकसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी प्रकाश जोशी पहली बार लोकसभा चुनाव के मैदान में हैं। उनके सामने केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट मुकाबले में हैं। अजय भट्ट जहां पार्टी के कई बड़े पदों पर रहे, वहीं इस समय वो केंद्रीय मंत्री भी है। न्यूज वन इंडिया के ब्यूरो चीफ सुदीप जैन ने कांग्रेस के नैनीताल लोकसभा सीट से प्रत्याशी प्रकाश जोशी से खास बातचीत की है। लोकसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी प्रकाश जोशी जी हमारे साथ हैं। जोशी जी, कैसा है चुनाव, क्या माहौल देख रहे हैं? देखिए, जहाँ तक माहौल की बात है, माहौल बहुत अच्छा है। जब से पार्टी ने मुझे प्रत्याशी घोषित किया, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में गजब उत्साह है और जनता में भी मैं जो रिस्पांस देख रहा हूँ, जनता का जो मुझे दिख रहा है, वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और जहाँ तक इसका असर क्या हुआ है कि आज देखिए कि मोदी जी की रैली थी। चलिए, एक बड़े स्टार कैंपेन की रैली होती है। 8 तारीख को उनके दूसरे बड़े नेता भी यहाँ आ रहे हैं। मतलब एक ही इसी विधानसभा में मोदी योगी दोनों प्रचार करने, इससे आप समझ सकते हैं कि भाजपा के खेमे में कैसी खलबली मची है। तो मुझे तो इसी से अपना चुनाव का परिणाम दिखाई दे रहा है। कांग्रेस का कौन बड़ा प्रचारक आ रहा है? कांग्रेस का कार्यकर्ता ही सबसे बड़ा प्रचारक है। ये प्रचारक की जरूरत उन लोगों को पड़ती है जिन्होंने 5 साल कुछ नहीं किया। जो अभी वर्तमान सांसद है भारतीय जनता पार्टी के, पूरे 5 साल बिल्कुल निष्फल रहे, नकारा रहे। 2-3 मैं उदाहरण दूंगा आपको। हर सांसद को सांसद निधि मिलती है, 40% मात्र वो अपनी सांसद निधि का खर्च कर पाए। 60% सांसद निधि उनकी लैप्स हो गई, बेकार चली गई। उससे बहुत काम हो सकते थे। हर सांसद को कुछ गांव गोद लेने थे, लगभग 5 गांव 5 साल में लिए। किसी भी गांव में गोद लेने के बाद, गोद लेते समय फोटो खिंचाने जरूर गए थे, शायद मोदी जी के पास भेजना था प्रूफ, लेकिन उसके बाद पलट कर नहीं गए। आज आप देखिए, चारों जो भी गांव थे वहां आप जाकर उनकी दुर्दशा देखिए। तो जो गोद लिए हुए गांव की तरफ पलट कर नहीं देखे, वो अपने संसदीय क्षेत्र का उन्होंने कितना ख्याल रखा होगा। अग्निवीर जैसी योजना जिसने हमारे नौजवानों, हमारे युवाओं, छोटे भाइयों का फौज में भर्ती होने का सपना खत्म कर दिया। देश के लिए सेवा करने का, देश के लिए प्राण न्यौछावर करने का सपना खत्म कर दिया। वो अग्निवीर योजना भी माननीय अजय भट्ट जी के रक्षा राज्य मंत्री रहते हुए आई। तो ये जनता जानती है और इसीलिए शायद क्योंकि 5 साल उन्होंने कुछ नहीं किया, अब वो सिर्फ और सिर्फ एक ही बात कहते हैं कि आप चलिए, हमसे नाराजगी है, हमें मत वोट दीजिए, आप मोदी को वोट दे दीजिए। मोदी के नाम पर वोट, अपने नाम से वोट मांगने की उनकी कोई भी उपलब्धि नहीं है। कांग्रेस के नेता क्यों छोड़ रहे हैं? कांग्रेस कहाँ छोड़ रहे हैं? बहुत से नेता छोड़ रहे हैं। हरिद्वार में हरीश रावत जी से कोई नाराज होकर छोड़ रहा है, कोई आपका रनर-अप कैंडिडेट बीजेपी में जा रहा है। अगर उत्साह है तो ये क्यों हो रहा है? देखिए, चुनावी मौसम जब आता है तो ये थोड़ी बहुत उथल पुथल होती है। ये वैसी ही बात है कि जैसे नदी होती है ना, तो नदी में मेढक भी होते हैं, मछलियाँ भी होती हैं। और अचानक थोड़ा बाढ़ आ जाए, बरसाती टाइम में बाढ़ आती है ना, सबसे पहले कौन भागता है? मेढक उछल के भागते हैं, वो बाढ़ नहीं बर्दाश्त कर सकते। लेकिन मछलियाँ पानी में रहती है, वो पानी छोड़ के नहीं भागती। तो आप भाग रहे हैं, उनको आप उसी कैटेगरी में गिन लीजिए। उनकी महत्वाकांक्षा नहीं पूरी हो रही होंगी, या उनका और कोई स्वार्थ होगा, या फिर भारतीय जनता पार्टी ने उनको डरा दिया होगा। ईडी, सीडी, सीबीआई, इनकम टैक्स। प्रकाश जी, आपके समक्ष जो प्रत्याशी हैं, अजय भट्ट जी लीडर अपोजिशन रहे, प्रदेश अध्यक्ष रहे, केंद्रीय राज्य मंत्री रहे, आप उनको निष्फल बताते हैं, उनको सांसद निधि खर्च नहीं कर पाए। एज ए कैंडिडेट हैवी मानते हैं, जिनके बाद भारतीय जनता पार्टी का संगठन है, कार्यकर्ता है, एक सिस्टम है। क्या आपको लगता है वो प्रभावशाली हैं, जो उनके पास जो संसाधन है? ये जो आपने गिनाया, ये उनके पद हैं जो उनको सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की कृपा दृष्टि से मिले। अपनी उपलब्धि नहीं है इसमें कुछ भी। अगर अपनी उपलब्धि होती तो अपने नाम से वोट मांग लेना, आज भी मांग लें, अभी भी कह दें कि मैं अजय भट्ट। लोग पूछे कौन? अभी हम दूरस्थ क्षेत्र से, यही बगल में कालाडूंगी क्षेत्र से आ रहे हैं। मैंने यहाँ महिलाओं से पूछा अभी कि आपने किसी को सांसद को देखा? बोले नहीं। अब बेताल घाट जाइए, पूछिए आपने सांसद को देखा? बोले नहीं। तो कहीं वो गए नहीं है इस बीच में। 5 साल कहाँ चले गए? तो ये जो आप पद गिना रहे हो, इन पदों से कुछ नहीं होता। जनता ये जान चुकी है कि उनमें कार्य क्षमता नहीं है, वो नकारा साबित हुआ है। और जनता इस बार मोदी के नाम से वोट नहीं देगी। पिछली बार भी मोदी नहीं, आपने पुलवामा का फायदा उठाया, आपने राष्ट्रभक्ति को बेचा राजनीति के लिए, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की इतनी सीटें आई थी। इस बार वो माहौल नहीं है। इस बार जनता आपको जवाब देगी।
इस बार जनता आपसे 5 साल का हिसाब मांगेगी कि आपने 5 साल में क्या किया, वहाँ ये लोग फेल साबित हो जाएंगे। तो आपके प्रकाश जोशी जो कि नैनीताल लोकसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, आप बहुत ही कॉन्फिडेंट हैं। आप पहली बार भले ही चुनाव मैदान में हैं, लेकिन अपने मुद्दों पर, अपनी बातों पर बड़ा अडिग हैं और इनके विपक्षी जो अजय भट्ट जो केंद्रीय राज्य मंत्री भी रहे, उनसे स्पष्ट रूप से ये चैलेंज देते हैं कि वो अपने काम के आधार पर यदि वो वोट मांग लें तो मैं जान जाऊं। सिर्फ मोदी जी के नाम पर वोट मांगा जा रहा है। कैमरा सहयोगी अंजीत के साथ सुदीप जैन, न्यूज़ 1 इंडिया, नैनीताल।